आज हम बात करेंगे 7.3 जो किस पे चलेगी, सिर्फ त्रिभुज पे चलेगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? जब निर्देशांक हमें दिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। देखिए इसका सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो हमें ज्ञात करना है पहला क्वेश्चन। इनको हम मान लेते हैं। माना ए का मान तो कितना दिया, 2 और 3, बी का दिया है -1 और 0, सी का दिया है 2 और -4। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। और इसको याद करने का सीधा तरीका देखो, यहाँ कितने 2 और 3 23, 3 1 31, y1 और y2 12, 23 31 12। और आपको पता है ये सब क्या क्या आएगा, x1 x2 और x3, ये तो नंबर से चल रहे हैं। जब ये तो हो गया x1 का मान, ये हो गया y1 का मान, ये हो गया x2 का मान, ये हो गया y2 का मान, ये x3, ये y3। तो 1/2 x1 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है 0, माइनस y3 का माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। x2 का मान कितना है -1, y3 का कितना है -4, माइनस y1 का कितना है 3, x3 का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है 3, माइनस y2 का मान कितना है 0। 1/2 देखो 0 में 4 जोड़ोगे 4 आएंगे, 4 को 2 से गुणा करोगे कितने आ गए 8। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, चलो प्लस अभी कितने हो गए माइनस का 1 गुणा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 25 किसका आता है माइनस का। अब देखो 3 में से 0 घटाओगे 3 आएंगे, 3 को 2 से गुणा किए कितने आ गए 6। 1/2 8 प्लस, अब 1 को 7 से गुणा करोगे कितने आएंगे 7, और माइनस को माइनस से करो माइनस कट जाएगा, कितने बचेगी 6। 1/2 8 को 7 से करो, 8 और 7 15, 15 और 6 21, और इनके आगे क्या चलेगा वर्ग इकाई। क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, तो क्षेत्रफल में क्या आता है वर्ग आता है। क्या लिख सकते हो इकाई स्क्वायर। अभी कटते नहीं है तो कितने आ जाएंगे 21/2 वर्ग इकाई क्षेत्रफल आ जाएगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन निकालते हैं इसी में। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, -5 माइनस का 1, इसको मान लिया ए, बी 3 माइनस का 5, सी 5 और 2।
ये तो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये x3, ये y3। तो 1/2 x1 का मान कितना है -5, y2 का मान कितना है -5, फिर माइनस का सी में y3 का मान कितना है, y3 का मान है 2, प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान है 3, y3 का मान कितना है 2, माइनस y1 का मान कितना है, माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, x3 का मान कितना है 5, और y1 का मान कितना है माइनस का 1, माइनस y2 का कितना है माइनस माइनस प्लस, हमारा निकाल तो क्या हो जाएगा -5, ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, 25 किसका आता है माइनस का, 3, 2 1 कितने हो गए 3, 5, माइनस प्लस क्या होता है -5 में से 1 गया 4, अब बड़ी संख्या क्या लगा है प्लस, तो ये किसका आएगा प्लस का। एक बट्टी 2, 5 को 7 से करोगे 35, माइनस को माइनस से करोगे प्लस, 3 को 3 से करोगे 9, 5 को 4 से करोगे 20, 21 स्क्वायर, 1/2 कितने आ गए 35, 35 9 44, 44 और 20 64, 21 स्क्वायर। अब 2 से 64 करते हैं कितनी बार 32, तो 76 कितना आ गया 32, 21 स्क्वायर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात। सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सरेखी हो। और आपको पता है कि तीनों बिंदु सरेखी कब होते हैं, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो। हल करते हैं, इनको क्या मान लेते हैं, ए माना 7 -2, बी दिया है 5 1 और सी दिया है 3 की। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो ये तो किसका मान हो गया, x1 का, ये y1 का, ये x2 का, ये y2 का, ये x3 का, ये y3 का। 1/2 1/2 x1 का मान कितना दिया है 7, y2 का 1 माइनस y3 का की प्लस x2 का दिया है 5, y3 का की माइनस y1 का दिया माइनस माइनस क्या होगा प्लस, x3 का दिया 3, y1 का दिया माइनस का 2 माइनस y2 का 1, 1/2 7।
अब 7 को अंदर गुणा करोगे तो कितना, 7 को 1 से करोगे 7, 7 को k से करोगे माइनस के 7 के, 5 को अंदर करोगे 5 के, और 5 को 2 से करोगे 10। अब ये कितने हो गए, माइनस के 3, तो 3 गुणा माइनस के 3, 1/2, प्लस के 7 और प्लस के 10 कितने हो गए, प्लस के 17। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो कितने बचे, माइनस के 2 की, क्योंकि बड़ी संख्या क्या लगा माइनस, तो माइनस आ जाएगा। अभी कितने हो गए, प्लस 3 को 3 से करते हो 9, और प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। और शर्त क्या है, जब तीनों बिंदु सरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। तो इसके बराबर में क्या रख देते हैं, 0, 0, 1/2। अब 17 में से 9 गए, कितने बचे, 17 में से 9 गए 8 माइनस के 2 की। अब बट्टे में 2 इधर जाएगा तो गुणा में, तो 0 को 2 से गुणा करोगे 0 ही आएगा। यहाँ क्या बच गया, 8 माइनस 2 की। माइनस के 2 के इधर जाएंगे तो प्लस के बराबर 8। अब 2 गुणा में के इधर जाएगा तो इसमें जाएगा बट्टे में, तो कितना आ जाएगा, 8/2, के का मान आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं इसमें। सेकेंड क्या, 8 1 की माइनस के 4 2 माइनस के 5। सेकेंड तो कितना है, ये तो हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये y2, x3 y3। तो 1/2, x1 का मान कितना है 8, y2 का मान कितना है माइनस के 4, माइनस y3 का मान कितना है माइनस के 8, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। x2 का मान कितना है कि, और y3 का मान कितना है माइनस के 5, माइनस y1 का कितना है 1, x3 का कितना है, x3 का 2, y1 का 1, माइनस y2 का माइनस के 4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/2। 8 गुणा, अब देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 5 में से 4 गए 1 बचा। अब बड़ी संख्या है प्लस है तो किसका आएगा, 1 प्लस का आएगा, प्लस। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, पर चिन्ह किसका आता है माइनस का। अभी कितने हुए, 1 और 4 5, 5 को 2 से गुणा करोगे 10, 1/2 कितना आ गया 8, प्लस माइनस माइनस 6 की, और प्लस के 10, 1/2, 8 प्लस की और 10 प्लस के कितने हुए 18 माइनस 6 की। क्या होता है, जब तीनों बिंदु सरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। तो यहाँ बट्टे में 2 0 1/2 18 माइनस 6 की। अब बट्टे में 2 इधर जाएगा तो गुणा में 0 से गुणा करोगे 2 को 0 ही आएगा,
तो 18 माइनस 6 की, माइनस के 6 इधर जाएंगे तो प्लस के बराबर 18। अब 6 गुणा में एक इधर जाएगा तो बट्टे में, तो 18/6 के का मान कितना आ गया? ये हमारा 2 का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। शीर्षों 0 1 0 -1 2 1 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। वरना A 0 -1 B 2 1 और C 0 3 त्रिभुज ABC के शीर्ष है। ये क्या हो गया? त्रिभुज ABC A B C, ए के निशान कितने हैं? 0 माइनस का 1, बी के कितने हैं? 2 1 और सी के कितने हैं? 0 3। बनने वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्र, मध्य बिंदु से, इस भुजा का मध्य बिंदु ये हो गया, इस भुजा का मध्य बिंदु ये हो गया, ये हो गया। इसको नाम दे दिया D, इसको दे दिया E, इसको दे दिया F। इन तीनों को मिलाएंगे जब मध्य बिंदु को तो एक त्रिभुज बनता है। तो इस त्रिभुज का अनुपात किसके साथ ज्ञात करना है? ABC के साथ अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले इनके क्या होने चाहिए? मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें पता होना चाहिए, E के निर्देशांक, D के निर्देशांक और F के निर्देशांक। तो पहले निर्देशांक निकालते हैं। त्रिभुज ABC के त्रिभुज ABC की भुजा, त्रिभुज ABC की भुजा AB BC और AC के मध्य बिंदु क्रमशः D E और F है। पहले किसके निशान निकाल लेते हैं? E के निकाल लेते हैं। तो E के निर्देशांक, E के निर्देशांक, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x और y के मान निकालने हैं तो x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2। ये तो किसका मान निकल के आएगा? x का, और ये किसका निकल के आएगा? y का। तो किसका निकालने है? b। तो x1 का मान कितना है? 0 और x2 का मान कितना है? 2 बट्टे 2। y1 का कितना है? माइनस का 1 प्लस y2 का 1 बट्टे 2। तो 0 में 2 जोड़ोगे 2 जाएंगे, 2 में 2 का भाग दो, कितना आ गया? 1। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो एक को ये गया 0, 0 में 2 का भाग दिया 0, क्योंकि ये किसके निर्देशांक आ गए? E के। अब निर्देशांक किसके याद करते हैं? B का क्या दिया है? 2 1, C का 0 और B। तो BC का मध्य बिंदु क्या है? D के निर्देशांक, तो D के निर्देशांक निकालोगे। पहले क्या सूत्र में? x1 प्लस x2, तो x1 का मान कितना है? 2 और x2 का मान कितना है? 0 बट्टे
y1 का मान कितना है 1, y2 का मान कितना है 3/2। तो 2 में 0 जोड़ोगे 2 जाएंगे, 2 में 2 का भाग दो कितना आ गया 1, 1 और 3 4, 4 में 2 का भाग दोगे 2। अब इसका इस सी का मध्य बिंदु क्या है F। 1 का मान कितना है 0 -1 और सी का कितना है 0 3। F के निर्देशांक तो x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो x1 का मान कितना है 0 और x2 का मान भी कितना है 0/2। y1 का मान कितना है -1, y2 का कितना है 3/2। तो ये तो 0 ही आ गया। माइनस प्लस क्या होता है -3 में से 2 गई 2, 2/2 कितना आएगा 1। तो तीनों का मान निर्देशांक आ गया। ई के निर्देशांक हैं ई के कितने हैं 1 और 0, ई के 1 और 2 और सी के 0 और 1। आप क्या निकालते हैं दोनों की रुझों की क्षेत्रफल, फिर उन क्षेत्रफल निकाल के क्या याद करिए अनुपात। तो इसको मैं रब कराऊं तो क्या निकालते हैं पहले बीच वाले का निकालें। तो बीच वाला क्या है D1 2 E1 0 F0 1। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y x3 y1 - y2। तो 1/2 x1 का मान कितना है ये तो हो गया x1, ये हो गया y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। तो x1 का मान कितना है 1, y2 का मान कितना है 0, y3 का मान कितना है 1, x2 का मान कितना है 1, y3 का मान कितना है 1, y1 का मान कितना है 2, x3 का मान कितना है 0, y1 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है 0। तो 1/2। अब 0 में घटाओ या जोड़ो तो कितना आएगा -1 आएगा। -1 को 1 से गुणा करोगे -1 आ गया। फिर यहाँ क्या बचा -1 और -1 को गुणा करोगे -1 आएगा। ये तो पूरा 0 हो गया, बाहर 0 है। तो 1/2 ये क्या हो गया -1 प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ गया 1/2। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस पर चिन्ह किसका आता है माइनस का। अब 2 से 2 कट गया, कितना आ गया -1। और क्षेत्रफल क्या नहीं होता माइनस में नहीं होता, तो किसमें आएगा प्लस में 1 वर्ग इकाई। हमने सही तो किया क्या, x1 का मान 1, y2 का मान 0, y3 का मान 1, x2 का मान 1, y3 का मान 1 और y1 का 2, x3 का 0
तो एक माइनस का एक, माइनस एक माइनस के दो, ठीक है। तो अब चलते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। पहले मान लिख देते हैं, ए का मान है 0 माइनस का 1, बी का मान है 2 1, सी का मान है 0 3। तो ये तो किसका मान होगा, x1 का, y1 का, x2 का, y2 का, x3 का, y3 का, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x3 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखो 1/2, x1 का मान कितना है 0, y2 का मान कितना है 1, y3 का मान कितना है 3, प्लस x2 का मान कितना है 2, y3 का मान कितना है 3, y1 का मान कितना, माइनस 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 क्या होगा प्लस, x3 का मान कितना है 0, y1 का मान कितना है माइनस का 1, माइनस y2 का 1। तो 1/2, ये तो पूरा ही 0 हो गया, बाहर है 0 गुणा करो 0 आ गया, ये भी 0 हो गया, कितना बच गया 2 गुणा 3, ये कितने हुए 4, यहाँ 2 से 2 यहीं कट गया, कितना आ गया 4/2। तो त्रिभुज DEF का अनुपात ज्ञात करना दोनों क्षेत्रफलों में, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इसका तो क्या है 1 वर्ग इकाई, और इसका क्या है 4 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई से वर्ग इकाई कट गया, कितना आ गया 1/4। तो अनुपात कितना है 1/4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। तो एक चतुर्भुज है, मानना ये तो कितना दिया है -4 -2, बी कितना दिया है -3 और -5, सी दिया है 3 और -2, डी दिया है 2 और 3। एक चतुर्भुज की शेष है क्या है ABCD, किसके हैं चतुर्भुज के शेष हैं। चतुर्भुज किसको कहते हैं जिसके 4 भुजाएं, ए का मान कितना है -4 -2, बी का मान कितना है -3 -5, सी का मान कितना है 3 -2, और डी का मान कितना दिया है 2 और 3। चलो इसको 2 भागों में बांट देते हैं। ये क्या बन गया, ये त्रिभुज बन गया, और ये भी क्या बन गया त्रिभुज। हमें त्रिभुज ही तो दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र दिया, तो ये भी एक त्रिभुज है, और ये भी क्या है ये फर्स्ट होगा, ये कितना होगा सेकंड होगा। तो दोनों के क्षेत्रफल निकाल ले और फिर जोड़ ले, तो किसका आ जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले निकाल लेते हैं पहले ABC त्रिभुज का निकाल लेते हैं। ए का मान है -4 -2, बी का है 3 -2, और सी का है 3, बी का है 3 -5, और सी का है 3 -2। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2
x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इसका निकाल लेते हैं, त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ये तो हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये x3, ये y3। तो 1/2 x1 का मान कितना है -4, y2 का मान कितना है -5, माइनस y3 का मान कितना है माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, x2 का मान कितना है -3 और y3 का मान कितना है -2, माइनस y1 का कितना है -2 माइनस क्या हो गया प्लस, x3 का मान कितना है 3 और y1 का मान कितना है -2, माइनस y2 का कितना है -5, माइनस क्या हो गया प्लस। तो 1/2 -4 माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 5 में से 2 गई 3, फिर किसका आएगा बड़ी संख्या क्या लगा माइनस, तो यहाँ क्या लगेगा माइनस प्लस। ये तो पूरा माइनस प्लस क्या होता है -2 में से 2 गई 0, 0 को 3 से गुणा करोगे 0 ही जाएगा प्लस। माइनस प्लस क्या होता है -5 में से 2 गई कितने बच्चे 3, बड़ी संख्या है प्लस है तो किस में आएगा प्लस में, तो 3 गुणा 3, 1/2 माइनस को माइनस से गुणा करो प्लस, 4 को 3 से किया 12 और 3 को 3 से किया 9, तो कितना आ गया 1/2, 12 और 9 कितने हो गए 21, तो क्षेत्रफल आ गया 21/2 21 स्क्वायर। आपका निकालते हैं, चाहे तो ऐसे निकाल लो ADC या ऐसे निकाल लो CD, आंसर ये क्या आएगा, तो ए का मान कितना दिया है -4 -2 और B का मान कितना दिया है 2 3 और C का दिया है 3 -2। तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये तो x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। और देखो x1 का मान कितना है -4, y2 का मान कितना है 3 माइनस y3 का -2 माइनस क्या होगा प्लस, x2 का कितना है 2, y3 का कितना है -2 माइनस y1 का कितना है माइनस होगा प्लस, x3 का कितना है 3, y1 का कितना है y1 का -2 माइनस y2 का 3। तो 1/2 कितने 3 और 2 5, 5 को 4 से करोगे 20 माइनस के 20, ये क्या हो जाए माइनस प्लस, -2 में 2 गया 0, 0 को 2 से करोगे 0 प्लस, ये कितने हुए 3 और 2 5, माइनस के 5 को 3 से करोगे -15, 1/2 माइनस के 20 प्लस माइनस के 15, 1/2 माइनस के कितने आ गए 35, कितना आ गया 35।
35/2। यहाँ लिख दो क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है। तो किसमें आ जाएगा 35/2 इकाई स्क्वायर। ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल ली। अब क्या करते हैं, दोनों त्रिभुजों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। मैं इसे अडॉप्ट कर रहा हूँ। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना 21/2 प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कितना है 35/2 वर्ग इकाई स्क्वायर। तो देखो सेम है, लघुत्तम 2 आ जाएगा 21 और 35 कितने हो गए 56 और 56 में 2 का भाग 2 कितने आ गए 28 इकाई स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात। कक्षा 9th में आपने पढ़ा है अध्याय नंबर 9 उदाहरण नंबर 3 किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उससे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष क्या है त्रिभुज ABC दिया आपको, इसमें दिए हैं शीर्ष A दिया है 4 और माइनस का 6, B दिया है 3 माइनस का 2 और C दिया है 5 2। चलो एक बार ये चेक कर लेते हैं कि इसके निशान से लेगा 4 माइनस के 6 3 माइनस के 2 5 2। इस सिर से डाल दो जी, सिर से इस सिर से डालते हैं माध्यिका जो सामने वाली भुजा पे जाएगी। तो इसे दो त्रिभुजों में इसको नाम दे दिया हमने D। तो माना त्रिभुज ABC की माध्यिका क्या है AD है। अब ये इन दो किन में करती है दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। और दोनों त्रिभुज क्या होते हैं माध्यिका, एक माध्यिका उससे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो निकाल के देखते हैं इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर आता है। तो पहले तो किसके निशान करेंगे, ये क्या कहलाएगा BC का मध्य बिंदु। तो त्रिभुज ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु D है, मध्य बिंदु D है। हमें सिद्ध क्या करना है इस क्वेश्चन में, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल बराबर किसके है त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल के बराबर, ये सिद्ध करना है। तो मध्य बिंदु तो D के निर्देशांक अब मध्य बिंदु है तो D के निर्देशांक मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2। x का जब मान निकालते हैं और y का निकालते हैं y1 प्लस y2 बट्टे 2।
x1 का मान तो कितना हो गया 3 और x2 का मान कितना हो गया 5/2, y1 का -2 +2/2, ये कितना हो गया 3 5 8 8/2 और ये तो माइनस प्लस माइनस 0/2। 8 में 2 के बाद कितना आ गया 4, कितना आ गया 0, तो इसके निशान आ गए 4 4 और 0। अब किसका निकालते हैं, पहले निकाल लेते हैं त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल। तो ए का मान कितना है, ए का मान है 4 - 6, डी का मान है 4 0 और बी का मान है 3 - 2। आप ऐसे भी निकाल सकते हो BDA CDA। तो त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो 1/2, ये तो क्या है x1, ये y1, ये x2 y2 x3 y3। तो x1 का मान कितना है 4, y2 का मान कितना है 0, माइनस y3 का मान कितना है माइनस के, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब x2 का मान कितना है, x2 का मान है 4, y3 का मान है माइनस का, तो माइनस y1 माइनस के थे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। x3 का मान 3, y1 का मान है माइनस के 6 माइनस y2 का 0, 1/2। अब 0 में 2 जोड़ोगे 2, यानी 2 को 4 से गुणा करोगे 8 प्लस माइनस प्लस क्या होता है -6 में से 2 गए 4 और बड़ी संख्या क्या लगा प्लस, तो किस में आएगा प्लस का। प्लस के 4 को 4 से गुणा करोगे कितना होगा 16। अब देखो 0 में जोड़ो या घटाओ वही संख्या, तो माइनस के 6 को 3 से गुणा माइनस के 18 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 18, 1/2। 8 और 16 कितने हो गए 24 माइनस 18, 1/2। 24 में से 18 घटाओ कितने आ गए 12, 12 से 2 कट गए कितने आ गए 12 के साथ 6 आ गए, 6 से 2 कट गए कितने आ गए 3 वर्ग इकाई आ गया। तो त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल कितना आया 3 वर्ग इकाई। हम निकालते हैं, इधर वाला मैं रब कर रहा हूँ। तो किसका निकालते हैं ADC का। तो ए के मान दिए 4 माइनस के 6, बी का मान दिया 4 0 और सी का 5 2। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। तो 1/2, ये किसका मान होगा x1 का, ये y1 का, ये x2 का, ये y2 का, x3 का, y3 का। तो x1 का मान कितना है 4, y2 का मान कितना है 0 माइनस y3 का कितना है 2, x2 का कितना है 4 और y3 का कितना है y3 का 2, y1 का है माइनस के माइनस माइनस के हो जाता है प्लस, और x3 का कितना है 5 और y1 का कितना है, y1 का है माइनस का 6 माइनस y2 का 0।
तो 1/2, ये माइनस के 2 है, -2 को 4 से गुणा करोगे -8, 2 और 4 8, 8 को 4 से करोगे 32, -6 को करोगे -30, 1/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -38 हो गए, +32 हो गए, तो कितने आ गए -6, और काटो इधर कितने आएगा -3, और क्या नहीं होता क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, नहीं होता, तो कितना आएगा +3/इकाई। तो दोनों क्षेत्रफल बराबर आ रहे हैं, तो दोनों क्षेत्रफल बराबर आ रहे हैं, तो हमारा सिद्ध हो गया इसी तरह। आई होप आपको जितने क्वेश्चन करवाए सभी समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।